ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। एनीवे, अब आवाज आ रही है? देखो क्या परेशानी है ये जूम मीटिंग्स की भी। ओके, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? कम से कम ये यस सर, आंसर आ रही है सर। कम से कम ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन पूरी कर लेते। तो हमने क्या किया था, अब फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। हमने रॉड्रिगस फॉर्मूला लिया एनएस का। नो, वो सम वाला नहीं है ना, हमने फिर सम में उसको कन्वर्ट किया था ना। क्या था अपना एन अल्फा ऑफ एक्स वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हमारा जो ओरिजिनल डेफिनेशन था वो द रॉड्रिगस फॉर्मूला ये था उसका, x माइनस अल्फा dn of e raised power minus x into x raised power n plus अल्फा। और ऑफ कोर्स फिर मुझे दिखाना था इसका ये रॉड्रिगस फॉर्मूला, तो मैंने लिया 0 to infinity। इसका इनर प्रोडक्ट दिखाना है 0 है, सो इट इज e raised power minus x raised power अल्फा। जो इसका इनर प्रोडक्ट है वो है ln alpha at x into lm alpha at x into dx ऑफ डी इंटू। चलो, तो फिर मैंने कहा था मुझे दिखाना था अगर m 0 n के बराबर नहीं है then this would be 0. Suppose m is bigger than n. मैंने n को बिगर लिया था। now this is equal to, मैंने बड़े वाले को जो n जिसको मैंने बड़ा लिया था उसको मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया। of course this would just finish, so you will get lm, चलो 1 by n factorial into lm alpha at x into dn। so let, चलो मैंने पहले पेज पे लिखा था वैसे, let m be less than n, और जो बड़ा वाला है n उसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। so you will get dn e raised to power minus x raised to power n plus alpha dx। तो ये हमें दिखाना है अगर ये 0 है, क्योंकि मैं मानता हूं m n के बराबर नहीं है। so अब एज यूजुअल जो इससे पहले हमने किया था, हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, 1 by n फैक्टोरियल बाहर रहेगा। मैं इस फंक्शन को एज इट इज ऐसे ही रखूंगा, ln अल्फा एट lm अल्फा एट x, सॉरी n को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, राइट, lm अल्फा x, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेट करूंगा तो इसका एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, ये n-1 डेरिवेटिव बन जाएगा into e raised power minus x dn-1 of into x raised power n plus alpha। and of course इसको मुझे evaluate करना है from 0 to infinity, then I have to subtract and write again 0 to infinity। then as usual इसको मुझे ऐसे ही रखना है जिसको मैंने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन पार्ट्स में जैसा करते हैं, x raised to power n plus alpha into इसका डेरिवेटिव आ जाएगा d by dx of lm alpha at x। of course we have to integrate the whole thing, so ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, मतलब of course 1 by n factorial throughout multiply है। now अब इसको मैं देखूंगा एट इन्फिनिटी क्या होगा और एट 0 क्या होगा, राइट। एट इन्फिनिटी तो इसको 0 ही होना है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ e raised power minus x तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और साथ में होगा दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय e raised power x आएगा। सो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये होगा polynomial divided by e raised power x, and as x approaches infinity e raised power x would go faster to infinity than any polynomial। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा तेजी से इन्फिनिटी तो इसका लिमिट जो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे लिमिट ही इवैल्यूएट करेंगे, तो इन्फिनिटी पे तो 0 होगा, राइट। बट हाउ अबाउट 0? 0 पे क्या होगा? 0 पे भी 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो n से ज्यादा, मतलब n है, और यहाँ पे जो है n-1 है, और अल्फा जो है वो -1 से बड़ा है, यानी x का पावर जो है वो डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है उससे ज्यादा है, राइट, बिकॉज अल्फा इज बिगर देन -1। ये जरूरी था यहाँ पे।
तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x का पावर हमेशा रहेगा इसके साथ। हम कौन सा भी मतलब जब इसको डेरिवेशन खत्म करेंगे n-1 से डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का पॉजिटिव पावर भी बाहर रहेगा, तो ये 0 पे भी 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं पहला डेरिवेटिव इसका, सपोज पहला डेरिवेटिव लेते हैं, मैं देता हूं e रेज पावर माइनस x रेज पावर, चलो मैं इसको 2 लेता हूं, नहीं चलो इसको 3 लेते हैं, 3 यानी इसको मैं लेता हूं 3, तो मुझे ढूंढना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो इसमें x हमेशा रहेगा। यू जस्ट यूज द प्रोडक्ट रूल, क्योंकि n ये इससे बड़ा है, बिकॉज अल्फा इस पे करता है -1। तो जब मैं इसको, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं भी, सो इट वुड बी t ऑफ, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, लेकिन यू कैन सी दैट इसमें हमेशा वो बना रहेगा। सो पहले वाले में अगर मैं अंदर डिफरेंशिएट करता हूं, माइनस ई रेज पावर माइनस x raised to power 3 plus alpha plus 3 plus alpha into e raised to power minus x. Of course, then you have x raised to power 3 plus 2 plus alpha. इसी तरह से एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा as usual, फिर से ये बन जाएगा माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, ऐसे ही अंदर बचेगा, नहीं माइनस माइनस प्लस मानेंगे, ओके प्लस आ जाएगा what x raised to power 3 plus alpha as it is plus 3 plus alpha into x into 2 plus alpha raised power, माइनस आएगा, फिर e raised power माइनस एक्स को ऐसे ही रखेंगे, नहीं मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस आ गया, ठीक है। तो एज यू कैन सी, अगर मैं इसको अब फिर से डिफरेंशिएट करूं, ये आएगा 3 प्लस अल्फा इंटू एक्स रेज पावर 2 प्लस अल्फा, मुझे नहीं करना चाहिए था ये क्योंकि ये खामखा लंबा हो गया, बट ये तुम रफ पे भी कर सकते हो, ये आ जाएगा एफ अल्फा प्लस 1। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें से कॉमन मैं निकाल सकता हूँ हर एक में से e रेज पावर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस 1, तुम आराम से चेक कर सकते हो, वो इसमें कॉमन आएगा, बाकी अंदर कुछ बचेगा। तो x का पॉजिटिव पावर है अल्फा प्लस 1 इज पॉजिटिव, तो जब भी यहाँ 0 आ जाएगा, 0 का जो पॉजिटिव पावर है वो 0 ही होता है। सो ये 0 इन्फिनिटी पे भी 0 आएगा और इस पे भी 0 आएगा। ओके चलो, ये अगर क्लियर हो गया तो हमारा आधा काम तो हो गया। ऐसे तुम घर पे इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, नो इशू, डरना नहीं है इसकी ज्यादा कम्बरसम कैलकुलेशन, तुम फिर उसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो 1/n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब ये तो 0 है, तो बचा क्या, माइनस ऑफ दिस थिंग। अब मैं फिर से इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करूंगा, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा डी बाई डी एक्स एल एम एल्फा इंटू एक्स, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन, ठीक है, e raised power minus x, x raised power n plus 1 from 0 to infinity, then I would have minus यहाँ पे था, तो minus minus plus whatever 0 to infinity, ओके अब इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव बढ़ेगा, यानी d2 by dx 2 of lm alpha at x का, ओके ये मिलेगा हमें, अगेन बाय द सेम आर्गुमेंट ये 0 हो जाएगा। तो अप्लाइंग इट हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा, n टाइम्स ये करता जाऊंगा, आई वुड गेट 1/n फैक्टोरियल। ऑफ कोर्स ये माइनस माइनस एक जमा हो ही रहा है, तो इट शुड बी -1 रेज पावर n, और अंदर बचेगा मुझे 0 to infinity, इसका ये खत्म हो जाएगा, इट वुड बी जस्ट e रेज पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज पावर n प्लस अल्फा, और यहाँ मुझे मिलेगा इसका nth डेरिवेटिव dn। हाँ मैं यहाँ d को कभी कभी ऐसे लिखता हूँ, बट यू शुड, मतलब जल्दी में मैं कर देता हूँ। सो nth डेरिवेटिव मतलब इस d का भी तुम्हें मतलब है यही है, lm अल्फा ऑफ x, दैट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम एग्जाम में भी ऐसे ही लिखोगे नो इशू। ओके अब यहाँ तक पहुंचने के बाद आई कैन सी दैट ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री m है, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ n टाइम्स, और n जो है वो m से बड़ा है, तो अगर किसी स्क्वायर पॉलिनोमियल को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो इट इज ऑल 0, सो देयरफॉर इट इज 0 बिकॉज m is less than n। ओके
और अगर n लेस देन m होता तो हम यहाँ थोड़ा इंटरचेंज कर लेते, n की जगह m को सब्स्टिट्यूट करते। तो सिमिलरली इफ मैंने क्या लिया था, m लेस देन n, हाँ, अगर m ग्रेटर देन n है, we just change the labels so that 0 to infinity e raised power minus x, x raised power alpha into lm alpha at x, ln alpha at x dx is equal to 0 if m is not equal to n. Now in case, अब है दूसरा काम हमें, in case n is equal to m, then using the same idea हम फिर से वही करेंगे, by the same process of above, as above, we will get 0 to infinity e raised power minus x, x raised power alpha lm। अब तुम्हें ये याद रखना है कि ये l m और n बराबर है। ओके, ये बराबर होगा फिर -1 रेज पे, जहां हम पहुंच गए थे, क्या था वो, हाँ, ये वाले स्टेप पे हम पहुंच गए। ओके, so it would be, what should I get, so it is 0 to infinity, फिर से मुझे देखना पड़ेगा, e raised power minus x, x raised power n plus alpha, let's see, e raised power minus x, x raised power n plus alpha into, अब होगा nth डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि m और n बराबर है, यहाँ पर था ना n, तो यहाँ पर भी n ही होगा, so it would be nth derivative of ln alpha at x, of course taking the derivative, मतलब ये होगा हमारा, लेकिन अब ये दोनों बराबर है। The question is what would be the nth derivative of this thing, right? अब nth derivative हम इससे पहले कर चुके हैं कुछ इसके बारे में, वो हम क्या कर चुके हैं, हमने किया था डेरिवेटिव, इससे पहले वाला जो रिजल्ट हमने किया था, ln alpha at x is equal to माइनस ऑफ, क्या था हमारा, माइनस ऑफ, इससे पहले किया था ln माइनस 1 अल्फा प्लस 1, ये था अपना, ये हम कर चुके थे, ये रेफरेंस टाइप की रिलेशन। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है फिर से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा, isn't it? तो ये करते करते आई वुड गेट माइनस, अब अगर फिर से मैं यही रूल अप्लाई करूं, सो इट शुड बी, ओके, लेट मी राइट इट एज ln minus 1 alpha plus 1 x, राइट? अगर मैं फिर से यही रूल अप्लाई करूं, कि कौन सा रूल जो हमने पहले किया था, d by dx of n alpha at x is equal to minus ln minus 1 alpha plus 1 of x। तो अगर मैं फिर से यही लगाता हूं तो क्या मिलेगा, क्योंकि माइनस 1 माइनस स्क्वायर इंटू l अल्फा प्लस 2 n माइनस 2 ऑफ x। हमें इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है, ठीक है ना। अब जब हम n टाइम्स करेंगे, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब अगर मैं ऐसे कर कंटिन्यूइंग दिस, यू वुड गेट dn dxn ऑफ n अल्फा एट x बराबर होगा, यहां आएगा -1 रेज टू पावर n, और ऊपर आएगा अल्फा प्लस n, और नीचे आएगा n माइनस n, तो वो हो गया 0 ऑफ x। So this is what we'll get, which is nothing but 1। अगर हम इसको इसकी एक्चुअल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें, so what would be that? So let's, वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेट मी सी, हमारा फॉर्मूला था ये ln alpha at x is equal to summation k runs from 0, दूसरा वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला था, -1 raised power k, we got n plus alpha
and minus k into x raised power k divided by k factorial. और अगर हम इसमें ये वैल्यूज दे दें तो यू विल सी दैट L0 पहले तो 0 है तो यहाँ 0 एक ही टर्म आएगी, है ना। L0 यहाँ पे है सिर्फ अल्फा प्लस n एंड यू विल सी दैट दिस इज इक्वल टू 1। मतलब खुद कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं। तो इसका मतलब ये 1 के बराबर है, तो हम यहाँ इसको 1 लिख सकते हैं। सो दैट जो मेरे पास था ये 0 to infinity e raised power minus x, x raised power alpha, lmx, lnx dx जो है वो बराबर था मुझे, let's see, I've got minus 1 raised power n, minus 1 raised power n तो खत्म, कहाँ गया मेरा, हाँ ठीक है, कहाँ गया, सो यू हैव 1 by n factorial यहाँ पे है ना, मैं इसकी जगह आ जाएगा अब 1, बाकी as it is, और minus 1 raised power n, so it should be now यहाँ पे next पेज पे एक तो आएगा minus 1 raised power n, एक और minus 1 raised power n, और अपना था उसको n factorial, अंदर के जो हालात हैं वहां आ जाएगा एक तो 1, दूसरा आ जाएगा e raised power x, x raised power alpha dx, और वो बराबर है just a minute, it is n plus alpha as we can see, कहाँ गया मेरा, जो ना पहले वाले पेज पे था, it is n plus alpha, क्योंकि ये तो आएगा 1 और minus 1 raised power n एक्चुअली, वो इसके साथ खत्म, so you will get this thing, ये तो बनेगा 1 by n factorial and this is nothing but gamma of n plus alpha plus 1 because gamma of x is equal to, चलो gamma of n लिखता हूँ मैं, gamma of n is equal to 0 to infinity e raised power minus x into x raised power n minus 1 dx. Okay, तो अगर तुम यहाँ डालोगे n plus alpha plus 1 n की जगह you will get this expression. So हमारा काम हो गया. Oof. So if of course m is equal to n, तो ये थी, ये ऑर्थोगोनल है अंडर दिस इनर प्रोडक्ट, कि अगर इन अदर वर्ड जो हमने प्रूव किया, जो कि स्टेटमेंट में था, दिस इज इक्वल टू मतलब क्रोनिकल डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय दिस इन ऑल द केसेस। और अगर आमिर है तो वो अटेंडेंस का तुम देख लेना, आमिर आया है, हेलो कैन यू सर उसकी माइक खराब थी सर, उसकी माइक खराब है, उसने मुझे बोला कि अटेंडेंस करने को। हाँ फिर वो कर देना, वो जमा भी किसी जगह कर देना, मतलब ना किसी बुक पे या, हाँ प्लीज, हाँ सर वो कर रहे हैं, आमिर कर रहे हैं। चलो वेरी गुड। तो दैट वाज ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशनशिप, तो they are orthogonal under this inner product. Of course alpha has to be greater than minus 1. Now there is what we call इसकी generating function. अब generating function जो है मैं चाहूंगा हम उसके लिए alpha को 0 लें, because we have to choose alpha bigger than minus 1, क्योंकि वरना वो ज्यादा complicated calculation, ऐसे भी थोड़ा सा ये तुम्हारे एग्जाम में वो डिफिकल्टी आएगी। खैर मैं तो यहाँ करा लूंगा, लेकिन मुझे बेटर है कि मैं अल्फा 0 लूं। और जनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे पहले तो ये है कि मेरी जो, अगर मैं अल्फा को 0 लेता हूं, मेरी जो फंक्शन है वो क्या होगी, एल एन ऑफ एक्स, उसको हम लिखते हैं व्हेन, फिर हम 0 लिखते नहीं यहाँ पे, जब ना व्हेन अल्फा इज 0, तो कहने का मतलब जब यहाँ कुछ ना लिखा हो, अगर तुम्हें बुक में भी हो, उसका मतलब उसने अल्फा को 0 लिया है। तो हमारा जो अल्फा एन एक्स अल्फा जो है वो बराबर है, इसके बराबर है, इट इज 1 by n factorial into e raised to power x, x raised power minus alpha into nth derivative of e raised power minus x, x raised power n plus alpha। अगर अल्फा को 0 कर देंगे तो ln x जो मैं कह रहा हूँ, इनको भी हम यूजुअली कभी कभी इसी को ले लेते हैं हम रेगुलर पॉलिनोमियल्स, इट इज इजी, लेकिन इट्स पॉसिबल। एक्चुअली इसमें सिर्फ ये पॉसिबिलिटी दिखानी है कि अगर मैं अल्फा को ग्रेटर देन -1 कोई भी नंबर लूं तो इट इज वेल डिफाइंड। Anyways, so we can talk about these as our regular polynomial, e raised power minus x into x raised power n.
in case of alpha is equal to 0. So generating function भी फिर उसी हिसाब से हो जाएगी. So generating function जो इसकी है, मेरे कहने का मतलब है, what should we do it tomorrow? So generating function जो है, मतलब it's like a theorem. We show that कि अगर मैं लेता हूँ summation, oh, let me write it like this. Summation n runs from 0 to infinity. यानी if I take a power series जिसके coefficients है मेरे regular polynomials, बिल्कुल वैसे ही जैसे Hermite polynomials के लिए था. Then when I sum it up, it would become the function 1 by 1 minus t. ये लकीर किसने दी? 1619. क्योंकि अल्फा 0 है, e raised to power minus xt divided by 1 minus t. मतलब अगर मैं मतलब इसकी पावर सीरीज वही होगी, ऐसी होगी कि उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो होंगे रेगुलर पॉलिनोमियल्स. हाँ, ऑफ कोर्स अगर मैं अल्फा को लूं मतलब नॉट 0, कोई और नंबर लूं, तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 माइनस टी. लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम इसको ऐसे करेंगे क्योंकि वो ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिक मतलब सोचने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेशन में ज्यादा गड़बड़ कर देता है. सो आई टेक इट दिस वे, आई टेक अल्फा इक्वल टू 0. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो पहले तो ये है कि मुझे ये दिखाना है और मुझे ये भी पता है जो एक्सपोनेंशियल है उसका हमेशा, चलो मैं पहले ये जरा क्लीन करता हूँ, मुझे पता नहीं ये पूरा होगा इसमें कि नहीं. ओके, सो आई हैव टू शो दैट इसकी जो एक्सपोनेंशियल का पहले तो पावर सीरीज है ही होता है, हम उसी को यूज करेंगे और दिखाएंगे कि जब इस एक्सपोनेंशियल का पावर सीरीज निकालेंगे तो यू विल गेट दिस पावर सीरीज जिसके कोएफिशिएंट्स होंगे वो रेगुलर पॉलिनोमियल्स होंगे. ओके, अब पहले तो ये है जो मेरा क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड है. मेरे कहने का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड को पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे. दिस कैन बी रिटन एज समेशन n runs from 0 to infinity, then I have t raised power n, और इसके लिए अपना एक सम है, समेशन k runs from 0 to n. अब चूंकि वो था n plus alpha n minus k, तो I can write it as simply n choose k, क्योंकि मेरा जो अल्फा है ना वो है मेरा क्या बोलते हैं, अब मैंने अल्फा को लिया है 0. एक्चुअली मेरे नोट्स पे मैं अल्फा को 0 नहीं लिया, लेकिन फिर मुझे लगा वो तुम्हें ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो ओके, इज इट n choose k? तो पहला वो हमारा क्या था, सिर्फ मुझे वो देखना है वो था क्या, उसको कन्वर्ट करेंगे हम फैक्टोरियल्स में आराम से, उसकी वजह से. ओके, अल्फा 0 है तो इट इज n माइनस. ओके, हाँ ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना. तो इट इज n choose k. व्हाट वाज दैट, क्या था अपना k x raised power k divided by k factorial, लेकिन शायद -1 raised power k भी साथ में है as far as I remember. हमारा सम ओके, फिर इसके बाद ज्यादा मसला नहीं है. सो इट इज -1 raised power k साथ में है x raised power k n choose k. वैसे वहां पर था हमारा n plus alpha n minus k, वो था in terms of gamma functions, लेकिन मैं जैसे ही अल्फा को 0 करूंगा ये बन जाएगा क्या बोलते हैं combinations में. but n choose n minus k is the same thing as n k. तो मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ in terms of this. जब अल्फा को 0 किया, this is what we get. और यहाँ था हमारा एक्चुअली x raised power अल्फा प्लस k, तो उसको भी हम भगा सकते हैं, राइट. सो दिस वुड बी आवर एक्सप्रेशन इन केस अल्फा इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड की. अब मुझे पता नहीं ये खत्म होगा कि नहीं, इसमें बहुत कैलकुलेशन है. RHS जो है अपना वो है ऑफ कोर्स 1 by 1 minus t, राइट.
और इसको मैं लूंगा मतलब एक्सपोनेंशियल इट मींस इट इज इक्वल टू एज एन एक्सपोनेंशियल सीरीज 0 to infinity 1 by k factorial into minus xt divided by 1 minus t raised power k. It is just exponential का जो expansion होता है. ये raised power x is summation k runs from 0 to 1 k factorial मतलब ये x raised power k by k factorial. So अब मुझे एक अच्छा ये LHS है मैं दिखाऊंगा ये RHS is LHS के बराबर है. लेकिन उसके लिए हमें काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी. So as it is इसको रखते हैं ऐसे ही हम 1 by 1 minus t या इसको यहाँ ले जाते हैं summation k runs from 0 to infinity 1 by k factorial into minus x t raised power k minus 1 raised power k भी है कहीं पे. Okay, तो इसको यहाँ ले गए तो you should have 1 by 1 minus t raised to power k plus 1. raised power k तो ये एक को हम अंदर लाए. Okay, so that is equal to summation k runs from 0 to infinity minus 1 raised power k divided by k factorial minus xt raised to power k. Okay, अब ये है मसला हमारा एक्चुअली 1 minus t raised power k plus 1. अब इसको करने के लिए हमें सोचना होगा. चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पहले. ये थोड़ा नोटोरियस लग रहा है. I write it as 1 by चलो 1 minus t raised to power k. सारा कुछ क्लियर है क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको मैंने यहाँ लाया. यहाँ था 1 minus t raised power k एक अंदर आया. अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम एक तरीका ये कर सकते हैं. मैं लिखूंगा 1 minus t को 1 by 1 minus t को एज अ ज्योमेट्रिक सीरीज summation k runs from 0 to n. ऑफ कोर्स मैं लूंगा t जो है mod वो लेस देन 1 है. तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं summation t raised power k एज अ ज्योमेट्रिक सीरीज सॉरी k runs from 1 to infinity या n runs from क्योंकि k ऑलरेडी मैं किसी को दे चुका हूं. सो मैं लिखूंगा summation n runs from 0 to infinity t raised to power n. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और फिर इसको डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड्स को, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मुझे नहीं लगता ये इस टाइम में होगा. चलो कोई बात नहीं. अगर मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? तो मैं इसको समहाउ मैनेज कर सकता हूं. यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, यहाँ k plus 1 है. ओके, सो एक बार डिफरेंशिएट किया तो यू विल गेट एक्चुअली minus 1 by 1 minus t का स्क्वायर. लेकिन चूंकि इंटरनल डिफरेंशिएशन -1 तो -1 था. तो अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा d by dt, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव इसका लूंगा तो वो होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो वो होगा 2 by 1 minus t का क्यूब. राइट, और अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स इसको हमें इट वुड बी 2 into 3 1 minus t raised to power 4. ठीक है, मैं चाहता हूं ये k plus 1 आ जाए. तो मुझे कौन सा डेरिवेटिव इसका लेना चाहिए? मतलब मैं इसको इसके साथ कुछ यूज करना चाहता हूं ना इसका. अगर यहाँ k plus 1 तब होगा जब मैं इसका kth डेरिवेटिव लूंगा, और जब मैं kth डेरिवेटिव लूंगा यहाँ होगा 2 into 3 into up to k. मेरे कहने का मतलब ये है kth डेरिवेटिव ऑफ, नाउ इफ आई राइट, चलो मैं दूसरे पेज पे, चलो इसी को प्राप्त करते हैं. कहाँ गया? कर सकते हैं. अगर मैं इसको ये लेता हूं इस तरह से, अगर मैं 1 minus t को लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज, देन dkth डेरिवेटिव ऑफ 1 by 1 minus t होगा बराबर k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 minus t रेज पावर k plus 1. ये तो होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना. अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिलेगा फिर k फैक्टोरियल
into 1 minus t raised power k plus 1. तो राइट हैंड साइड जो होगा समेशन t raised power n minus 1, तो इसको k बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? It is n runs from 1 to infinity, so it would be summation n runs from 0 to infinity. Of course, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n यहाँ आएगा, दूसरी बार करेंगे तो हम बार बार कर रहे हैं ना, n minus 1 up to n minus k minus 1, k बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा इस तरह से. I hope you get it. So it is n into n minus 1 up to n minus k minus 1, क्योंकि एक एक पावर कम होता है ना डिफरेंशिएशन से, और k टाइम्स करेंगे तो k पावर इसका कम होगा, और फर्दर मोर यहाँ उससे एक ज्यादा होगा, है ना, जैसे 2x क्यूब, है ना, 2 into 3x raised power 4, तो यहाँ वाला जो नंबर होगा वो इससे कम होगा. और फर्दर मोर यहाँ जो सम होगा, पहले जो k minus 1 टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी आफ्टर k डिफरेंशिएशन, क्योंकि इट्स लाइक 1 plus t square plus so on and so forth. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 plus 1, है ना, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 0, जितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा उतनी टर्म्स कम हो जाएंगी, राइट. और अगर मैं k टाइम्स कर रहा हूं तो k minus 1 तक जो टर्म्स हैं 0 से लेके k टर्म्स 0 हो जाएंगी. सो इट शुड बी समेशन k runs from so n runs from k to infinity n into, I hope थोड़ा सा ये कंबर सम है, तो मैं चाहूंगा तुम इसको फिर से लिखो, मैं चाहूंगा तुम इसको घर पे अच्छे से रफ पे करो, लेकिन आइडिया यही है. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ. मेरा आइडिया क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं 1 by 1 minus t को as summation n runs from 0 to infinity t raised power n, और दोनों का लेता हूँ kth डेरिवेटिव 1 by 1 minus t, और यहाँ पर भी ऑफ कोर्स सॉरी इंफिनिटी, सॉरी n है यहाँ पे, फिर से मैं कर रहा हूँ. अगर मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, इट वुड इम्प्लाई दैट, जो मैं वहां सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, इट वुड इम्प्लाई दैट, कहाँ गया, सो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसका मतलब होगा k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 minus t raised to power k plus 1. यहाँ मुझे मिलेगा समेशन n runs from k to infinity, और राइट हैंड साइड पे होगा n into n minus 1 into n minus k minus 1 x raised to power n minus k. मतलब ये होगी हमारी सिचुएशन. उसका मतलब होगा जो मुझे सब्स्टिट्यूट करना है वो ये बराबर होगा 1 by k factorial into summation k runs from, sorry, n runs from k to infinity. I can write this as n factorial divided by n minus k factorial. I think वही होगा into x raised power n minus k. So अगर मैं इसको भी अंदर ले जाऊं, वो होगा summation what n runs from k to infinity, भी ये खत्म नहीं हुआ, n factorial divided by k factorial into n minus k factorial x raised power n minus k. अब you know that this is equal to this, मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ, ठीक है. सॉरी, इट शुड बी n minus k plus 1, ये एक्चुअली इधर ऐसे है, नहीं n minus k minus 1 ये, क्योंकि फिर आएगा ना उसके बाद n minus k, एक बढ़ाते जाओ, नहीं n minus k minus 1 होना चाहिए, राइट, बिल्कुल सही. ओके, तो हम कहीं तो पहुंचे. सो दिस इज इट नाउ, बट दिस कैन बी फर्दर रिटन एज समेशन n runs from k to infinity. अभी मेन स्टेप इसका आया नहीं, सो इट इज n choose k x raised to power n minus k. अब इस चीज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है किधर, ये जो ये है इसकी जगह